गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है हमारी क्लासें रेगुलर चल रही है और आपके लिए एक अति आवश्यक सूचना ये है कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप स्कूल की तरफ से जो टेलीग्राम ऐप चल रहा है उसको ज्वाइन करें, इन वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, वीडियो का एनालिसिस करें और सभी सुबह 8 बजे क्लासें लाइव चलती हैं, उनको ज्वाइन करें। कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम शेयर करें, ये आप अपने अकॉर्डिंग करें, हमारा दबाव न समझें, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो आपके अकॉर्डिंग होगी। हमारा काम क्या होता है, हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, टॉपिक क्लियर करवा सकते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करें, हमें बताएं, इस टॉपिक से रिलेटेड है जो भी है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम रेट लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रेट क्या है? एक वेलोसिटी है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान रेट क्या होगा, ये डिपेंड करता है रेट लॉ पे। मेरा कहने का मतलब ये है, रेट लॉ ये कह रहा है कि रिएक्टेंट्स का इनिशियली कंसंट्रेशन का अमाउंट जितना होगा वो ही वेरीफाई करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेट लॉ। जैसे एग्जांपल देखिए, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो यहां पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दैट मीन्स आर, दिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बोलेंगे इसको। अब रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करेगा, तो वेरी करने से हमें क्या चेंज होगा, रेट चेंज होगा। व्हेन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देन change in rate of reaction. That means let a chemical reaction, reactant change into product. When the amount of reactant increases, then the rate of reaction as well as increase according to rate law. बात करें नॉर्मल कंडीशन में, अभिक्रिया के दौरान या रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वेरी होगा, ये कहता है रेट लॉ। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक मैथमेटिकली डायरेक्शन से समझा रहा हूँ कि रेट लॉ क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, इसको आप अच्छे से समझना। और एक बात याद रखना, रेट लॉ जो है एक प्रैक्टिकली डाटा है, प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये थ्योरेटिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस आएंगी, उस केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रेट लॉ के द्वारा ही क्या होगा, डिटर्मिनेट होगा। तो आप ये दिमाग से निकाल देना, दिस इज प्रैक्टिकली वैल्यू, या फिर ऐसे बोलेंगे इट इज़ यूजफुल फॉर प्रैक्टिकली वैल्यू। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है जो प्रैक्टिकली तौर से डिटरमाइन की जाती है उसके लिए यूजफुल होता है क्या, रेट लॉ। और थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए रेट लॉ नहीं होता है, वहाँ होता है LMA। क्या होता है, LMA, लॉ मास ऑफ एक्शन। ये जो रूल्स है ये वो चलता है इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको वहाँ पे स्टडी की जाती है। लॉ मास ऑफ एक्शन क्या बोलेंगे, लॉ मास ऑफ एक्शन। इट इज यूजफुल फॉर थ्योरेटिकली वैल्यू और इट इज़ यूजफुल फॉर प्रैक्टिकली डाटा जो भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में आ गया। फिर वापस देखिए आप, रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करेगा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वन मोर देन हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये आप आइडिया लगा लेना कि जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो ही वेरी करेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ अगले पार्ट में। देखिए ज़रा, देखिए सभी स्टूडेंट्स,
लेट ए केमिकल रिएक्शन माना कोई केमिकल रिएक्शन है और मान लीजिए हमारे पास क्या है, आर चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। यहां पर सभी ध्यान देना, आर से पहले मैंने क्या लगाया है, एन। अब एन यहां पे क्या है, एन क्या है, कॉफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। जब इसको हम रेट लॉ में एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पर ये क्या कहलाएगी, पावर। क्या कहलाएगी, पावर। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द rate of reaction of a chemical reaction is directly proportional to product of concentration, या इसे क्या बोलेंगे, मोलर कंसंट्रेशन of reactants molecules, reactant molecules. That means rate of reaction of a chemical reaction is directly proportional to product of concentration slash molar concentration of reactant molecules which are participate in chemical reaction. तो देखिए जरा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद पावर। तो यहां क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू के आर की पावर एन। इसे बोलेंगे रेट एक्सप्रेस या रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे इसे। अब यहां प्रॉब्लम पॉइंट के क्या है, तो सभी ध्यान दीजिए, के यहां फर्स्ट कहलाएगा रेट कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसे और बोल सकते हैं वो है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये सभी जो नेम है ये के लिए है, और जो एन है यहाँ स्मॉल एन दिख रहा है, ये स्मॉल एन है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज ए प्रैक्टिकली वैल्यू। तो क्या बोलेंगे इसको, ये जो है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन या डिटर्मिनेट बोल दें। ये प्रैक्टिकली है, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटली है। जो एन यहां दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी का स्टडी हम आने वाले वीडियो में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ जो n है, n द वैल्यू ऑफ n मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल एंड जीरो।
इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ध्यान से समझना है इसको। इस पे बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको केस टाइप पे करवाए जाएंगे। कितने प्रकार के केस बनेंगे वो जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया जाएगा तभी बताया जाएगा कि ऐसा होता है। के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, सॉरी स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ एक बात और ध्यान से सुनना, यही लिखा है जो भी लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नो यूनिट्स, उसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, बट रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होती है, डिपेंड्स करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ध्यान से समझना इस बात को, किसी भी प्रकार के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। लाइक दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल, इनका कोई यूनिट अपने आप में नहीं होता। बट रेट कांस्टेंट की अपनी यूनिट होती है जो कि डिपेंड्स करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे। कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। आप अच्छे से डिटेल से इसको एनालिसिस करेंगे, आप समझेंगे इस बात को कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको रेट लॉ का डेफिनेशन, इसका मीन्स, इंट्रोडक्शन और इसका मैथमेटिकली वेरिफिकेशन ये पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझें और अपने माइंड को एकदम एकाग्र करके रखें, ऐसे एकदम चुस्त होके बैठे। तो ध्यान दीजिए जरा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको के जो नेम्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। एन क्या है ये भी समझ में आ गया। आर क्या है, आर ये जो आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखा हुआ है ये क्या है, एक्टिव मास, इसे बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन जो यहाँ है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में आर। रेट आप पढ़ ही चुके हैं, रेट क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ये आपकी रेट हो गई है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं रेट और रेट कांस्टेंट दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए जरा, दोनों में अंतर देखते हैं। देखिए जरा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर यूनिट, क्या हो भैया, यूनिट हो। तो यूनिट होगा तो क्या कहलाएगा, आर की पावर एन इज इक्वल्स टू 1। हैंस रेट इज इक्वल्स टू के। आर की पावर एन क्या हो गया, 1। तो रेट किसके बराबर हो गया, के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं, when the concentration of reactants molecules are unit then the rate of reaction is defined rate constant। तो क्या लिख सकते हैं, the rate constant is defined, the rate of reaction when concentration of reactants molecule are unit। बात समझ में आ गई होगी, आर यूनिट। यहां तक सबका क्लियर, किसी को डाउट?
ठीक है, ओके। तो बात समझ में आ गई के क्या है। अब के को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं या फिर रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, ये हम आने वाली वीडियो में लेंगे। हमारे पास बहुत वीडियो बनेंगी, आप टेंशन ना लें इस बात की। नाउ डिस्कस यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए जरा, लेट ए केमिकल रिएक्शन reactant molecule change into product molecule. According to Rate law, rate is directly proportional to concentration of reactant molecule। तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के आर की पावर है। आर यहाँ किस टर्म में है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर एन। We know that, हम जानते हैं रेट का जो यूनिट है वो क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। ये रेट का यूनिट होता है। अब आगे बढ़े, अब क्या होगा, concentration time inverse is equals to K concentration की पावर n। तो दोनों एक तरफ ले लेते हैं। तो K is equals to concentration टाइम इनवर्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन की पावर n। तो K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन वन माइनस n टाइम इनवर्स। तो क्या होगा, K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर वन माइनस n टाइम इनवर्स। तो क्या लिखें, K इज इक्वल्स टू मोल वन माइनस n लीटर n माइनस वन और टाइम इनवर्स। ये लीजिए, आपके सामने रेट कांस्टेंट निकालने की यूनिट का फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले पे बेस एक दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप अच्छे से समझें। हमने रेट लो का यूज किया है। ये रेट लो का रेट एक्सप्रेशन है। रेट इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। इस यूनिट को हमने यहाँ पुटअप किया। आप इससे कंफ्यूज ना होना, ये कंसंट्रेशन शॉर्ट में लिखा हुआ है, अब टेंशन ना लें। आप इस फॉर्मूले पे आइए, K इज इक्वल टू मोल वन माइनस n। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ n मे बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या फ्रैक्शनल। यहाँ n वही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइम यहाँ टाइम मेजर इन सेकेंड, मिनट, अदरवाइज वीक, मंथ, जो भी है वो आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा
वो आप उसको अप्लाई कर देना। यहाँ तक किसी को डाउट? अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, अदरवाइज और क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम यूनिट ऑफ रेट ऑपरेशन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए ज़रा, इसको आप अच्छे से समझना, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 टाइम इनवर्स। ये याद रखना इस बात को। n यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, ये आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्लास 11th में मैंने अच्छे से पढ़ाया था तुम्हें डिटेल्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ n का वैल्यू कितना होगा? n इज इक्वल टू 0। यहाँ n की वैल्यू 0 रखी जाएगी। अब k की यूनिट कैसे निकालेंगे? K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 और टाइम इनवर्स। तो वैल्यू पुट करें n की, तो K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 0 लीटर 0-1 और टाइम इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 और टाइम इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह बात करें हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? तो यहाँ क्या जाएगा? हाँ जी, K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 और टाइम इनवर्स। तो वैल्यू पुट करें n की, मोल 1 माइनस 1 लीटर 1-1 और टाइम इनवर्स। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा मोल की पावर 0 लीटर की पावर 0 और टाइम इनवर्स। सभी स्टूडेंट्स को पता है किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो K इज इक्वल टू टाइम इनवर्स। यहाँ पर मोल की पावर 0 और लीटर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी को डाउट? हाँ जी, ये ऐसे भी हो सकता है सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ईयर इनवर्स, मंथ इनवर्स, जो भी है ऐसे कर लेंगे इसको। अब बात करें थर्ड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 और टाइम इनवर्स। तो क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 2 लीटर 2-1 टाइम इनवर्स। तो सोल्व करें तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स लीटर और यहाँ टाइम इनवर्स। ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आप टेंशन ना लें, इसका जो अरेंजमेंट है उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे लिख सकता है मोल लीटर, मोल इनवर्स और टाइम इनवर्स। तो मैं उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी ये जो यूनिट्स है ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी का भी निकलवाए, आप टेंशन ना लें। आप तो अपना ध्यान पढ़ाई में रखें पूरा एकाग्र तरीके से, हर टॉपिक समझ में आएगा बड़े ईजी से। तो यहाँ तक क्लियर सभी का। अब हम इसी वीडियो लेक्चर में
एक दो क्वेश्चन और सोल्व करवा रहे हैं आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट आप डिटरमाइन कर रहे हैं उसके बेस पे, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट डिटरमाइन करनी है। आपको यहाँ दे रखे हैं 4 क्वेश्चन A, B, C और D। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होती है उनकी जो पावर है उनका सम क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना ही समझना है, बाकी डिटेल से हम टॉपिक आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वहाँ आपको बताएंगे। यहाँ में क्या है, यूनिट डिटरमाइन करने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि रेट लॉ में जो दे रखा है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक क्या, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली डाटा है। तो देखिए ज़रा, हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो आपको दे रखा है रेट लॉ दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर 1, बी का पावर 1। ए की पावर क्या है? 1 है, बी की पावर क्या है? 1 है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये पावर क्या है? एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, ये 1 ये 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 + 1, दैट मीन्स 2। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 2। इसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? देखिए ज़रा, वी नो दैट तो देखिए ज़रा, K इज इक्वल्स टू मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स। टाइम सेकेंड में है, तो K इज इक्वल्स टू मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए, इस रेट लॉ के लिए जो यूनिट है वो क्या होगी? K इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बात समझ में आ रही होगी, स्टेटमेंट क्लियर है तुम्हारा? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, बात करें बी देखे ज़रा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर -1 और बी की पावर 2। तो यहाँ ऑर्डर क्या होगा? n इज इक्वल्स टू -1 + 2, दैट मीन्स 1। तो ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट क्या होगी? वी नो दैट K इज इक्वल्स टू मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या लिखेंगे? K इज इक्वल्स टू मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकेंड इनवर्स। तो किसी की पावर 0 क्या होता है? 1, और यहाँ लिख देंगे सेकेंड इनवर्स। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। देखिए सी का सॉल्यूशन देखिए, रेट इज इक्वल्स टू के, ए, बी और बी का पावर 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो n बराबर हो जाएगा 3/2। n की वैल्यू पुट करेंगे, यूनिट निकालेंगे,
तो वी नो दैट K is equals to mole 1 minus 3/2 liter 3/2 minus 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, K is equal to मोल माइनस 1/2 लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स। लीजिए ये आपके पास 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट है फॉर रेट कांस्टेंट। बात करें डी में देखिए रेट इज इक्वल्स टू K N2 H2। तो रेट इज इक्वल्स टू किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और 0 क्या होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये है, दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर यूनिट क्या होगी, वी नो दैट K इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1, और यहाँ पे क्या लगेंगे सेकेंड इनवर्स। तो इट इज मोल की पावर 1 लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये लीजिए हमने चारों क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बिना परेशान हुए टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करें और वहाँ से आपके जो भी पीडीएफ्स आ रहे हैं उनको रीड करें और अपना होमवर्क पूरा करें। देखिए ज़रा एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है विद यूनिट्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे, ये भी एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। K का वैल्यू दे रखा है, तो जो आपको ये जो डाटा दे रखा है, जो आपको ये मैथमेटिकली डाटा दे रखा है, इसका और रेट कांस्टेंट की यूनिट का कोई रिलेशन नहीं है। तो रेट कांस्टेंट यूनिट का रिलेशन किससे है, वो जो आगे जो यूनिट्स दे रखी है उससे है, और उसी यूनिट्स के थ्रू, इसी यूनिट्स की सहायता से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरीफाई कर सकते हैं, डिटर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए ज़रा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट दे रखा है K इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान दें, अभी इसी वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइम इनवर्स, चाहे वो सेकंड में हो चाहे मिनट में हो, टाइम इनवर्स हमेशा कौन से ऑर्डर के लिए आता है, तो वो आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके लिए आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n बराबर वैल्यू रखें कौन से फॉर्मूले में, K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1, और टाइम इनवर्स में आप फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखें तो आपको ये डाटा ज़रूर मिलेगा। देखिए n बराबर 1, तो 1 माइनस 1 0, इधर क्या है 1 माइनस 1 0, तो किसी की पावर 0 में से क्या होता है 1, और बच गया क्या टाइम इनवर्स। टाइम में भी सेकेंड मिनट जो भी है वो क्वेश्चन में दे रखा है, उसके हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स जो है वो किसका यूनिट है, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट है। बात करें सेकंड जो आपको डाटा दे रखा है K इज इक्वल्स टू दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या करेंगे, इस यूनिट्स को देखिए आप, इससे आपको कोई रिलेटेड नहीं रखना, इससे देखना है
तो यहाँ अगर n की वैल्यू बराबर 2 रखें, क्या रखें 2, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे पुटअप किया जाए तो आप देखेंगे किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में K इक्वल्स टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और यहाँ टाइम इनवर्स। अब देखिए ज़रा, रखिए ज़रा, अगर आप n की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 तो -1, तो देखिए मोल इनवर्स हो गया। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 1 पॉजिटिव है तो लीटर की पावर 1 और टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा इनवर्स रहेगा। तो ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब बात करें थर्ड की तरफ जाएं। थर्ड क्या कह रहा है, K इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें, 0 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस फॉर्मूले में रखें। K इक्वल्स टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और यहाँ टाइम इनवर्स। ये लीजिए n की वैल्यू 0 तो 1 तो मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 और टाइम इनवर्स। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और जो भी न्यूमेरिकल्स है लॉजिकली मैथमेटिकली उन पर डिस्कस करेंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स वॉच कंप्लीट वीडियो एंड जॉइन टेलीग्राम ऐप और अपने नोट्स में इसका होमवर्क PDF के थ्रू आपको मिलेगा, वो कीजिए। ये रफली है, आप रफ में कर सकते हैं, समझ सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार। और अपनी जो बुक है NCERT की बुक आपको गूगल पे मिल जाएगी साइट पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कोई टेंशन नहीं है, कुछ होना नहीं चाहिए, सब ऑनलाइन हो रहा है तो सब काम ऑनलाइन ही होना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी।